नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम आप सबको। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो पूरे भारत को बदल के रख देता है। क्या हुआ था इस दिन? क्यों इस दिन का प्रभाव पूरे विश्व में अब पड़ रहा है? क्यों एक ब्रिटिश वाक्य ने पूरे देश को हिला डाला था? और क्यों पूरे देश में इसकी एक सेंटेंस की वजह से दंगे होने लगे थे? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। नतीजा, शताब्दियों से चला आ रहा टकराव का काला इतिहास। अनेक आंदोलन, कई मुकदमे, खूनी दंगे और देशव्यापी राजनीतिक उथल-पुथल। 6 दिसंबर 1992 को करीब सुबह के 10:30 बजे कुछ ऐसा दृश्य था विवादित बाबरी मस्जिद के पर। कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों द्वारा इस मस्जिद के नज़दीक एक सांकेतिक कार सेवा रैली का आयोजन होना था सुबह के 10:30 के करीब। वहां के स्थानीय प्रशासन के अनुसार उस कार सेवा रैली में भाग लेने के लिए वहां 2 दिन में करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन 6 नवंबर को ही 1.5 घंटे में ही पूरा नज़ारा बदल जाता है वहां अयोध्या का। जो भीड़ कार सेवा के लिए उपस्थित हो रही थी वो पूरी तरह से पागल हो गई और तोड़फोड़ करने लगी अयोध्या बाबरी मस्जिद के ऊपर। यहाँ पर कुछ युवक जो है वो बाबरी मस्जिद के बीच वाले घुमट में भगवा झंडा लहरा देते हैं और इस घटना को कवर करने के लिए देश विदेश से सभी पत्रकार भी इकट्ठा हुए थे। और उनमें से दिल्ली ब्यूरो प्रमुख बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि शाम आते आते 400 वर्ष पुरानी बाबरकालीन मस्जिद ढेर हो चुकी थी और इसको ढेर करने वाले कुछ युवक अपने साथ बाबरी मस्जिद का मलबा भी ले जा चुके थे। इस घटना की प्रतिक्रिया न सिर्फ भारत में क्योंकि अन्य देशों में भी देखने को मिली थी दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। भारत के कई राज्यों और शहरों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं और उस दंगे में करीब 1,500 लोग मारे जाते हैं। ये पहला ही प्रयास नहीं था, इनसे पहले भी कई प्रयास हो चुके थे। 1990 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब कुछ कार सेवक बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए थे। तब वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा गोली चलाई गई और वहाँ पर 16 लोग मारे जाते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढालने में कौन दोषी है दोस्तों? ज़्यादातर लोग इस घटना के लिए संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के कुछ नेता या उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को वो जिम्मेदार ठहराते हैं इस पूरी घटना के लिए। लेकिन कल्याण सिंह इस पूरी घटना को नकार देते हैं कि ये सब कुछ मेरा किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर का कहना है कि वो अपने बयान बदल रहे हैं कई राजनीतिक कारणों की वजह से। हालांकि जब ये घटना घट रही थी तब उन्होंने इस पर गर्व भी किया था। लेकिन बाबरी मस्जिद पर आंदोलन चलाने वाले मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन इसका दोस्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन उन्होंने इसका दोषी राज्य सरकार को बताया, पीवी नरसिम्हा राव ने। फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यू में कहा था, ये आपको हम ये सुना रहे हैं। I have reason to believe that it was the result of planning, pre-planning, taking each small bit, each small event, each small reaction. मेरे पास ये समझने के पर्याप्त कारण है कि ये घटना सुनियोजित तरीके से की गई। राज्य सरकार और उसके नेताओं की अगर छोटी छोटी बातों को देखें, उनके भाषण देखें तो वे अलग अलग बयान दे रहे थे। अदालत में कुछ और बाहर कुछ और। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मगर जब ये हुआ तो उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह स्वतः स्फूर्त घटना नहीं हो सकती और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मस्जिद गिराने की यह घटना पहले से नियोजित थी। ये थे उनके कुछ शब्द। फिर बताया जा रहा था कि जब ये सब कुछ अयोध्या में हो रहा था तो पीवी नरसिम्हा राव ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाए, तो उनका कुछ कहना यूँ था। यह था पूरा विवाद 6 दिसंबर 1992 का। उसके ठीक 25 साल बाद 2019 में जब भाजपा सरकार आती है भारत राज्य में, तब दिल्ली हाई कोर्ट एक फैसला लेता है जो 2.77 विवादित क्षेत्र है वो सौंपा जाए अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए और बाकी का जो 5 एकड़ ज़मीन कहीं पर बचता है उसको सौंपा जाए मस्जिद बनाने के लिए दोस्तों।
और उससे ठीक 5 साल बाद अब 2024 में हमारा राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। हमने 2 दिन पहले ही उसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। हम सब ने घर घर में लाइव देखा है। हमें रामलला भगवान की तस्वीर भी मिली है दोस्तों। मन सबका प्रसन्न हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं, सबके मन में एक खुशी झलक रही है। बरसों पुराना जो 6 दिसंबर 1992 का दिन था, वो उसका आज साकार हो रहा है दोस्तों। तो सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। जय जय श्री राम। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।